आदाब नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। वज़ीर आला केसीआर सोमाजीगुड़ा यशोदा अस्पताल में आर्जी तौर पर शरीक, बाएं बाजू में तकलीफ की शिकायत पर दवाखाना रुजू। मुख्तलिफ मुआयनों के बाद डॉक्टर्स ने दिया 1 हफ्ता मुकम्मल आराम का मशवरा। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए तेलंगाना हुकूमत के इक़दामात की सताइश। मादापुर हाईटेक्स पर दी बिजनेस विमेन एक्सपो 2022 की इफ्तिताही तकरीब से रुकन काउंसिल के कविता का खिताब। वज़ीर तालीम सबिता रेड्डी ने कहा, तेलंगाना हुकूमत स्कूली तालीमी निज़ाम को बनाएगी मजबूत। 7,299.54 करोड़ रुपए की सरमायाकारी करके इंफ्रास्ट्रक्चर को दी जाएगी तरक्की। मुल्क की 4 रियासतों में बीजेपी की कामयाबी का सुरूर जारी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गुजरात में 20 किलोमीटर तवील रोड शो में लिया हिस्सा। और हिंदुस्तानी फौज का हेलीकॉप्टर कश्मीर में गिरकर तबाह, बीमार बीएसएफ एहलकारों को लेने जाने के दौरान पेश आया हादसा। और खबरें तफसील से। यशोदा हॉस्पिटल सोमाजीगुड़ा के डॉक्टर्स ने जुमा को वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को बाएं बाजू में कमजोरी और शदीद दर्द की शिकायत के बाद 1 हफ्ता मुकम्मल आराम करने का मशवरा दिया है। जुमा की सुबह तकरीबन 8 बजे वज़ीर आला ने अपने बाएं बाजू में कमजोरी और शदीद दर्द की शिकायत की थी। यशोदा अस्पताल सोमाजीगुड़ा के माहिर डॉक्टर्स की टीम बशमूल जनरल फिजिशियन डॉक्टर एमवी राव और कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर के प्रमोद कुमार, जो तवील अरसे से चीफ मिनिस्टर की सेहत की देखभाल कर रहे थे, उनका जिस्मानी मुआयना करने पहुंची और बाद में तशखीसी टेस्ट के लिए उन्हें अस्पताल शिफ्ट करने का फैसला किया। वज़ीर आला ने दिमाग और गर्दन के एंजियोग्राम, ECG2, DECHO, MRI और CT स्कैन समेत बैटरी के टेस्ट करवाए। चूंकि वो बाएं बाजू में कमजोरी और दर्द की शिकायत कर रहे थे, हमने हंगामी एंजियोग्राम करवाया। उनकी शरियानों में कोई ब्लॉक नहीं है और ECG और ECO2D कराने के बाद उनके दिल की हरकत भी नॉर्मल पाई गई। डॉक्टर प्रमोद ने कहा, उनकी उम्र के लिहाज से दिल की हालत नॉर्मल है। डॉक्टर राव ने कहा कि गर्दन और रीढ़ की हड्डी के MRI और CT स्कैन से यह बात सामने आई है कि वज़ीर आला सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस की वजह से बाएं बाजू में दर्द की शिकायत में मुब्तला थे। यह एक आम इस्तिलाह है जो गर्दन की रीढ़ की हड्डी को मुतासिर करती है। डॉक्टर राव ने कहा, वज़ीर आला बहुत सारे अखबारात पढ़ते हैं और हमेशा अपना iPad चेक करते रहते हैं। हमें शुबा है कि बाएं हाथ में दर्द इस बार की आदत की वजह से पैदा हुआ होगा। मजीद ये कि वो बहुत सारे दौरे कर रहे हैं और अवामी तकरीरें कर रहे हैं, जिसके नतीजे में थकावट हो सकती है। इसके नतीजे में हमने उन्हें 1 हफ्ता मुकम्मल आराम करने का मशवरा दिया है। डॉक्टरों ने बताया कि वज़ीर आला जो एंजियोग्राम और दीगर टेस्ट करवाने के लिए अस्पताल के डे केयर सहूलत में दाखिल हैं, आज से पहर 6 बजे के दरमियान डिस्चार्ज हो जाएंगे। रुकन कानून साज काउंसिल के कविता ने मादापुर हाईटेक्स नुमाइश ग्राउंड पर द बिजनेस विमेन एक्सपो 2022 में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इसके बाद उन्होंने वहां लगाए गए स्टॉल्स का मुआयना किया। इस मौके पर बात करते हुए के कविता ने कहा कि कोविड के दौरान खवातीन शदीद परेशानी से दोचार थी और उन्होंने हुकूमत के साथ साथ सनतकारों से भी बहुत से मसाइल पर तबादला ख्याल किया और इस पर चौकसी इख्तियार की। कविता ने कहा कि खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए तेलंगाना हुकूमत के साथ काम करना एक अच्छी पेशरफ्त है। उन्होंने कहा कि खास तौर पर अगर वो समझते हैं कि कॉलेज की सतह पर सनतें कैसी लगाई जाती हैं तो उन्हें मुलाजिमत दी जाएगी। उन्होंने खवातीन के लिए मुलाजिमतें पैदा करने के साथ साथ सनती ताउन पर जोर दिया। कविता ने कॉन्वे के खवातीन की बहबूद के लिए उनके काम पर मुबारकबाद दी। The space is earmarked for the businesses led by women. Now मुझे ये बताइए, आपका चैप्टर 11 और स्टेट्स में, why should we not push this agenda in 11 states like that? तो हर एक स्टेट में जहाँ पे women led businesses है, they'll get a direct benefit of COVID having a chapter in that state. So my sincere request is, when we say we have to have a policy advocacy, we need to be very persistent. We need to have a common platform to make that this advocacy is sustained with the governments. क्योंकि गवर्नमेंट में मैं बोलती हूँ
सिर्फ कागज चलता है। आप जितना भी बात करो, unless and until you are there in policy, you are there on paper, you are there in black and white, it is not going to translate into action on ground. So that effort has to be made, but a very persistent effort has to be made. And I am today promising that I will be there with you. So let us continue to do that now. And the second most important issue that has been brought to my notice, I have made some sporadic efforts but not serious efforts. But now I want to propose this to you. There is this data which says, in terms of awareness, like for example, Telangana government has 100 programs for women entrepreneurs. But when you pick up many of the women entrepreneurs from here and ask them what are the government programs, only 17% of us are aware how many programs does government give. Let it be Telangana government, let it be government of India or any government. So the awareness percent is 17%. So my sincere request is, let us all organize more events or make sure that all of our women entrepreneurs, with today's technology, it is easy. Let us bombard them with emails, messages, WhatsApp, whatever possible platform. तेलंगाना की वजीर तालीम सबिता इंद्र रेड्डी ने जुमा को असेंबली को बताया कि रियासती हुकूमत 3 मरहलों में 7,290.54 करोड़ रुपए की सरमायाकारी करके स्कूली तालीम के निजाम को मजबूत बनाएगी। वक्फे सवालात के दौरान ऐवान के अरकान के सवालात का जवाब देते हुए सबिता ने कहा कि रियासत के सरकारी स्कूलों, प्राइमरी, अपर प्राइमरी और हाई स्कूलों में जुमला 26,065 तलबा ज़ेर तालीम है। तलबा के मुस्तकबिल को मद्देनजर रखते हुए उन्हें मेयारी तालीम फराहम करने के लिए रियासती हुकूमत ने अपने बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाकर स्कूली तालीमी निज़ाम को मजबूत करने का फैसला किया है, जिसमें बुनियादी सहूलतों के साथ बैतुल कला, बिजली, पीने के पानी की फराहमी, तलबा और अमले के लिए फर्नीचर और पेंटिंग वगैरह शामिल है। वजीर सबिता रेड्डी ने कहा कि 7,290.54 करोड़ रुपए की सरमायाकारी से पूरे स्कूल्स की छोटी बड़ी मरम्मत, ग्रीन चौक बोर्ड, कंपाउंड वॉल, किचन शेड, खस्ताहाल क्लासेस रूम की जगह नए क्लासरूम, हाई स्कूलों में डाइनिंग हॉल और हाई स्कूलों में डिजिटल क्लासरूम का इंतजाम किया गया है। उन्होंने कहा कि पहले मरहले में 3,492 करोड़ रुपए की सरमायाकारी के जरिए 9,123 स्कूलों में बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने का फैसला किया गया है। जिला कलेक्टर और जिला इंचार्ज वजीर इस स्कीम की निगरानी करेंगे। मुफ्त किताबें, यूनिफॉर्म और मिड डे मील फराहम करने जैसे हुकूमत के इकदाम से इस साल सरकारी स्कूलों में 3 लाख से ज्यादा तलबा नए दाखिल हुए। वजीर सबिता रेड्डी ने कहा कि हुकूमत सरकारी स्कूलों को खानगी स्कूलों के मसावी तरक्की दे रही है। మంత్రి గారు తీసుకున్న నిర్ణయంతో గౌరవ శాసనసభ్యులు చాలా మంది స్పందించి అభినందించారు. వారందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు అధ్యక్ష. గౌరవనీయులు రవిశంకర్ ఎమ్మెల్యే గారు, గౌరవ ఎమ్మెల్యే గారు మరి జనార్దన్ రెడ్డి గారు, గౌరవ ఎమ్మెల్యే జైపాల్ యాదవ్ గారు, అహ్మద్ బిన్ బల్లాల గారు, గౌరవ శాసనసభ్యులు వివేకానంద గారు, గౌరవ శాసనసభ్యులు జాఫర్ హుస్సేన్ గారు, గౌరవ శాసనసభ్యులు రెడ్డా నాయక్ గారు, గౌరవ శాసనసభ్యులు విద్యాసాగర్ గారు, గౌరవ శాసనసభ్యులు గ్యాదర్ కిషోర్ గారు, గౌరవ శాసనసభ్యులు రవీంద్ర నాయక్ గారు, గౌరవ శాసనసభ్యులు అంజయ్ యాదవ్ గారు, గౌరవ ఎమ్మెల్యే గారు కోనేరు కోనప్ప గారు, బాబురావు రాథోడ్ గారు, గౌరవ శాసనసభ్యులందరూ కూడా చేస్తున్నారు. అందరికీ ధన్యవాదాలు అధ్యక్ష. నిజంగానే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఏ కార్యక్రమం తీసుకున్నా దాని మూలాల్లోకి వెళ్ళి సమస్యను సమూలంగా పరిష్కరించాలనే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు అధ్యక్ష. తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డప్పటి నుండి చాలా కార్యక్రమాలు చూసాం అధ్యక్ష. మనం చాలా కార్యక్రమాలు కూడా ఏది మొదలుపెట్టున్నా చివరి వరకు పరిష్కారం అయ్యే దిశగా భవిష్యత్తులో అటుపక్క తిరిగి చూడకుండా చేయాలన్న ఆలోచన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు చేస్తుంటారు అధ్యక్ష. ప్రధానంగా పాఠశాలలో, ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో చదువుతున్న పిల్లల గురించి తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చినాక విద్యా వ్యవస్థలోనే ఒక సమూలమైన మార్పు చేసే ప్రయత్నం చేశారు అధ్యక్ష. దాంట్లో భాగంగా కేజీ టు పీజీ వరకు పిల్లలకు ఉచితంగా విద్యను అందించాలని, అది కూడా నాణ్యమైన విద్య అందించాలనేది గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆలోచన అధ్యక్ష. దాంట్లో భాగంగానే దేశంలో ఎక్కడ లేని విధంగా మన రాష్ట్రంలోనే దాదాపుగా 973 గురుకులాలు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అధ్యక్ష.
గురుకులాల గురించి ఈరోజు గౌరవ శాసనసభ్యులకు కానీ ప్రజాప్రతినిధులందరికీ కూడా ఏ విధంగా ఒత్తిడి వస్తుంది, అందులో అడ్మిషన్ కావాలనేది మనందరికీ తెలుసు అధ్యక్ష. ఎందుకంటే ప్రైవేట్ పాఠశాలలో పిల్లలను కూడా మాన్పించేసి మన గురుకులాలలో జాయిన్ చేస్తున్న సందర్భాన్ని మనం చూస్తూ ఉన్నాం అధ్యక్ష. हज कमेटी ऑफ इंडिया की तश्कील नौ और दीगर कई मामलात के सिलसिले में दायर मफाद आमा की अर्जी पर समाअत करते हुए अदालत उज़्मा ने हुकूमत के रवैये पर सख्त रुख अपनाते हुए 8 हफ्ते के अंदर मरकजी हुकूमत से हलफनामा दाखिल करने की हिदायत दी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अब्दुल नजीर और जस्टिस कृष्ण मुरारी की बेंच ने समाअत करते हुए कहा कि यह आखिरी मौका दिया जा रहा है और कई स्टेट क्यूकेल और सरकारी वकील नटराजन वगैरह ने बहस में कहा कि बहुत से स्टेट में इलेक्शन थे और पहले कोविड था और अहम कमेटी बनाने में लगे हैं। अर्जी गुजार हज कमेटी ऑफ इंडिया के साबिक मेंबर हाफिज नौशाद अहमद आजमी के वकील तलहा अब्दुल रहमान ने अदालत से बहस के दौरान मुतालबा किया कि हज करीब होने जा रहा है, इसलिए इस पर अदालत कोई फैसला दे। वाज़ेह है कि जून 2020 से हज कमेटी ऑफ इंडिया की तश्कील नहीं हुई और बहुत से स्टेट में भी हज कमेटियां नहीं हैं। मरकजी हज कमेटी में स्टेट हज कमेटी से मुंतखब नुमाइंदे मुल्क भर से शामिल होते हैं। महेश्वरम जोन में वाक़ घाटूपल्ली मानसानपल्ली ग्राम पंचायत में नामालूम अफराद ने एक एक्सरे बनाने वाली कंपनी को आग लगा दी, जिससे तकरीबन 2 करोड़ रुपए की इमलाक को नुकसान पहुंचा। मुकामी लोगों के मुताबिक महेश्वरम मंडल सेंटर में आतिशज़दगी अमले की लापरवाही के बाइस 2 करोड़ रुपए की इमलाक को नुकसान हुआ है। घाट का अमला लापरवाही बयान करता है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज कर दिया। जिले संगारेड्डी के पटनचेरू में वाक़े गोकुल नगर में एसबीआई के एटीएम को नामालूम सारिकीन ने गैस कटर से लूट लिया। वाक़े की इत्तला के साथ ही पुलिस ने मुक़ादमात पहुंचकर मुआयना किया और एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज कर दिया। పేరు సంగమేశ్వర్. గోకుల్ నగర్లోని ఎస్బీఐ ఏటీఎంలో రాత్రి మంటలు రావడం జరిగింది. 4 గంటలకు పోలీసు వాళ్ళు వచ్చి మైక్రోవేవ్ పెట్టి ఆర్పేశారు. నేను దీని పైన ఉంటా ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో. దాంట్లో పొగలు రావడం జరిగితే నేను కిందికి పోయి చూడడం జరిగింది. పేరు సంగమేశ్వర్. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हालिया असम्बली इंतखाबात में हुक्मरान जमात बीजेपी की जबरदस्त जीत के बाद आज अपनी आबाई रियासत गुजरात में एक अज़ीमुश्शान रोड शो में हिस्सा लिया। 5 में से 4 रियासतों में हुए इंतखाबात में बीजेपी की मुकम्मल अक्सरियत से कामयाबी के बाद मोदी आज से गुजरात के 2 रोजा दौरे पर हैं। सुबह तकरीबन 11 बजे यहां सरदार वल्लभ भाई पटेल बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद मोदी वहां से बीजेपी के रियासती दफ्तर गांधीनगर के नजदीक कोबा में वाक़े श्रीकलम तक अपना रोड शो किया। 20 किलोमीटर तवील रोड शो के दौरान वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल और उनके तमाम वज़रा के अलावा रियासत में पार्टी के सीनियर कायदीन भी इस रोड शो के दौरान मौजूद थे। वाज़ेह है कि इस साल के आखिर में गुजरात में असम्बली इंतखाबात भी होने वाले हैं, जहां 2.5 दहाइयों से ज्यादा अरसे से बीजेपी मुसलसल हुकूमत कर रही है। पार्टी ज़राए का कहना है कि हालिया इंतखाबी जीत के साथ ही रियासत में पार्टी का फिर से इख्तिदार तकरीबन तय हो गया है। इस रोड शो के जरिए मोदी पार्टी में मजीद जोश खरोश पैदा करेंगे। हिंदुस्तानी फौज का एक चीता हेलीकॉप्टर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के एहलकारों की एक टीम को ले जाने के लिए जाते हुए आज शुमाली कश्मीर के गुरेज सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब गिरकर तबाह हो गया। बीएसएफ एहलकार बीमार थे और हेलीकॉप्टर उन्हें लेने के लिए जा रहा था। हेलीकॉप्टर का हादसा जम्मू कश्मीर के बांडीपुरा जिले के गुरेज सेक्टर में गजरा नाले के करीब पेश आया। हुक्काम ने बताया कि लाइन ऑफ कंट्रोल के बहुत करीब है। हुक्काम ने बताया कि हादसे की वजह फौरी तौर पर मालूम नहीं हो सकी। उन्होंने मजीद कहा कि हेलीकॉप्टर में पायलट और को पायलट सवार थे। हुक्काम का मजीद कहना था कि इलाका मुकम्मल तौर पर बर्फबारी से बाहर है। मुल्क के बिगड़ती हुई मुआशी हालत के तनाजुर में मगरबी बंगाल असम्बली में पहली मरतबा किसी खातून वजीर फाइनेंस ने रियासत का बजट पेश किया है। बजट में मालियाती शरह नमू 12.72% तजवीज की गई है। इससे कबल 2021 में ममता बनर्जी ने अबूरी बजट असम्बली में पेश किया था।
वजीर फाइनेंस चंद्रिमा भट्टाचार्य ने ऐलान किया कि 2024 तक रियासत के तमाम हिस्सों में पीने का पानी पहुंच जाएगा। चाय के बागात में ज़राई आमदनी पर टैक्स माफ करने का ऐलान करते हुए जीएसटी मुआवजे की मुद्दत में तोसी का मुतालबा किया गया है। बजट में 5 साल की मुद्दत बढ़ाने का मुतालबा किया गया है। उन्होंने 3,21,030 करोड़ का रियासती बजट पेश किया। बजट पेश करने के दौरान बीजेपी के अरकान एहतजाज कर रहे थे। कुछ देर बाद बीजेपी असेंबली से वॉकआउट कर गई। इसके बाद अपोजिशन लीडर शुभेंदु अधिकारी की क़यादत में बीजेपी के अरकान असेंबली ने असेंबली के पोर्टिको में पोजीशन संभाल ली। शुभेंदु ने शिकायत की, तमाम मरकजी प्रोजेक्टों का नाम बदल दिया गया है। तमाम प्रोजेक्ट मोदी जी के प्रोजेक्ट हैं, मैं इसको बैठकर सुन नहीं सकता। स्पीकर बिमान बनर्जी ने बीजेपी के रवैये की सख्त मजम्मत करते हुए कहा कि अपोजिशन का रवैया काबिल मजम्मत है। बीजेपी के अरकान जिस तरीके से तकरीर में रुकावट डाल रहे हैं वो शर्मनाक है। बजट तकरीर के अख्तिताम पर वजीर आला ममता बनर्जी ने कहा कि ज़राअत के शोबे में तरक्की पजीर हुकूमत का फख्र बढ़ गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बजट में मुख्तस रकम दुगनी कर दी गई है। आला तालीम के लिए मुख्तस रकम में 2.25 गुना और सेहत के लिए 4.19 गुना इजाफा हुआ है। 80 लाख किसानों की मदद की जा रही है। 2021 के असेंबली इंतखाबात में अपने मंशूर में तृणमूल कांग्रेस ने लक्ष्मी भंडार दरबारे सरकार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का ऐलान किया था। असेंबली इंतखाबात में जबरदस्त जीत के बाद लक्ष्मी का भंडार प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। हर माह खवातीन के अकाउंट में पैसे दिए जा रहे हैं। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड भी माफ कराए गए हैं। हेल्थ पार्टनर प्रोजेक्ट भी रियासती हुकूमत चला रही है। महकमा सोशल फॉरेस्ट्री के इश्तिराक से आज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज तराल कश्मीर ने एक शजरकारी मुहिम का आगाज किया। इस दौरान कॉलेज में 200 से ज्यादा दरख्त लगाए गए। इस मौके पर सोशल फॉरेस्ट्री महकमे के रीजनल डायरेक्टर मेराजुद्दीन मलिक, कॉलेज के प्रिंसिपल फारूक अहमद मीर, डीएफओ पुलवामा मंजूर अहमद भट्ट और तलबा की एक खासी तादाद ने शजरकारी मुहिम में हिस्सा लिया। इस दौरान शजरकारी के बाद कॉलेज में एक तकरीब भी मुनक्किद हुई, जिसमें शजरकारी की अहमियत पर तबादले ख्याल किया गया। एज अ पार्ट ऑफ ग्रीन जैन के ड्राइव जो हमारा महकमा है, महकमा सोशल फॉरेस्ट्री में इंस्टीट्यूशनल प्लांटेशन एक इंटीग्रल कंपोनेंट होता है। अंडर दिस इंस्टीट्यूशनल प्लांटेशन वी आर डूइंग द प्लांटेशन इन द प्रेमाइसेस ऑफ कॉलेजेस, अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट एंड सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन एंड दिस कॉलेज डिग्री कॉलेज तराल जहां आज हमने प्लांटेशन किया है, वी आर डूइंग दिस ड्राइव सक्सेसफुली फॉर 3-4-5 years एंड फॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ दिस प्लांटेशन एंड this good environmental circumstances prevailing in this college, it has got a wood rack through neck and one of the contributions was of the plantation done by the social forestry. ये ग्रीन जेएनके के ड्राइव का जो हमारा जेएनके में चल रहा है उसी का एक हिस्सा है, जिसके तहत हम आज यहाँ हमने शजरकारी की है। हमने क्यूपरस और कानपर की तकरीबन 200 प्लांट्स लगाए। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर आला के सियाल समाजी गुड़ा यशोदा अस्पताल में आर्जी तौर पर शरीक, बाएं बाजू में तकलीफ की शिकायत पर दवाखाना रुजू। मुख्तलिफ मायनों के बाद डॉक्टर्स ने दिया 1 हफ्ता मुकम्मल आराम का मशवरा। खवातीन को बाख्तियार बनाने के लिए तेलंगाना हुकूमत के इक़दामात की सताइश। मादापुर हाईटेक्स पर द बिजनेस विमेन एक्सपो 2022 का रुकन कानून साज काउंसिल के कविता ने किया इफ्तिताह। वज़ीर तालीम सबिता रेड्डी ने कहा, तेलंगाना हुकूमत स्कूली तालीमी निजाम को बनाएगी मजबूत। 7,290.54 करोड़ की सरमायाकारी करके इंफ्रास्ट्रक्चर को दी जाएगी तरक्की। मुल्क की 4 रियासतों में बीजेपी की कामयाबी का सुरूर जारी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गुजरात में 20 किलोमीटर तवील रोड शो में लिया हिस्सा। और हिंदुस्तानी फौज का हेलीकॉप्टर कश्मीर में गिरकर तबाह। बीमार बीएसएफ एहलकारों को लेने जाने के दौरान पेश आया हादसा। ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।